रुड़की में एक महिला को एक्सपायरी डेट की दवाइयां देने का मामला सामने आया है। उस महिला ने ड्रग इंस्पेक्टर से शिकायत की थी। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती एक्शन मोड में नजर आई। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जांच पड़ताल की और डांट फटकार लगाई। शिकायत की गई थी कि उसने एक मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी थी, जिसका नाम अपना मेडिकल स्टोर है। उसने उसे एक्सपायरी दवाई दे दी। उसने मुझे बताया कि उसके बेटे को फीवर था और फीवर में जब उसे कोई राहत नहीं मिली तो उसके द्वारा जब देखा गया तो दवाई एक्सपायरी थी। मेरे द्वारा आज उसकी उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ के आह्वान पर करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण प्रदेश में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम चुनौती बन गई है। मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल पर डटे रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने विभाग और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने डीएफओ अमित कंवर को कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता देते हैं हम कि हमारी दिनांक 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था अपनी मांगों के संबंध में, और इससे पूर्व भी हमारे द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को रखा जा रहा था। किंतु हमारी मांगों की जब अनदेखियां हुई तो हमारे द्वारा 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था और उसके संबंध में हमने पूर्ण तरीके से आश्वस्त कर दिया गया था कि जब तक हमारी मांगें आप पूर्ण नहीं कर लेते हैं हम तब तक विरोध प्रदर्शन जताएंगे। तो दिनांक 6 फरवरी से और 10 तारीख तक हमारा विरोध प्रदर्शन चला है काला फीता बांध के। उसके उपरांत 11 और 12 फरवरी को हमारे द्वारा सांकेतिक धरना किया गया था, लेकिन तब भी हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा हमारा संज्ञान नहीं लिया गया। अभी एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे आके मिला था जिनकी कुछ डिमांड्स हैं। फॉरेस्ट गार्ड का ये प्रतिनिधि मंडल है, तो डिमांड्स पे हम लोग जो है एक ज्ञापन। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ किच्छा में बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली। सरकार ने आमजन के घर स्मार्ट मीटर लगाने से पहले मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के सरकारी निजी आवासों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की घोषणा की है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध जारी है। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शमशान घाट में स्मार्ट मीटर का संस्कार किया। विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर को आम जनता के साथ धोखा बताते हुए सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ने की बात कही। ये लड़ाई मजदूरों की लड़ाई, ये लड़ाई हमको जारी रखनी है। आज हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल रुद्रपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। मुझे खुशी है कि रामनगर, जसपुर, उत्तराखंड में कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे किसान संगठनों को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक या जो कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं वो अपनी पार्टी के अंदर विरोध करें। ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, गरीबों को बचाने की लड़ाई है, व्यापारियों को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है। हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार विधानसभा में अपनी गिरफ्तारी का उन्होंने मुद्दा उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि एक विधायक को बिना विधानसभा अध्यक्ष की जानकारी के कैसे गिरफ्तार किया गया। विधायक उमेश कुमार और खानपुर से पूर्व विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के चलते दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें उमेश कुमार को न्यायालय ने जमानत दे दी और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की अभी तक जमानत नहीं हुई। कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के। देखिए, टिकैत साहब ने जिस दिन बयान जारी किया कि दो पक्षों में जो विवाद है, इस विवाद को हम खत्म कराएंगे, उस दिन के बाद मैंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अगर एक देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर से दो लोगों के विवाद को निपटाने के लिए निकला है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मेरे घर पर मैंने उनसे ये वादा किया कि जो सर्व समाज तय करेगा, क्योंकि उनके साथ कई बिरादरी के लोग थे, सर्व समाज के लोग आए थे, और एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपके घर आए तो आपका फर्ज बनता है कि आपको सम्मान करना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आपने इस पहल की है।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो चुका है। दूसरी ओर वन विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले वन बीट अधिकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वन बीट अधिकारी संघ चंपावत के अध्यक्ष भूपाल सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने लोहाघाट में पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर के अलग अलग इलाकों में सत्यापन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 31 लोगों का चालान कर करीब 9,000 से अधिक का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया, जिन लोगों के यहां भी किराएदार रह रहे हैं वे उनका सत्यापन अवश्य करवाएं। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार थाना रामनगर में आज भवानीगंज, गुल्लागट्टी, रेलवे कॉलोनी तथा खताड़ी में हमारे द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया और जो मतलब संदिग्ध व्यक्ति थे, जो जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, कुल 31 चालान हमारे द्वारा किए गए हैं। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने पद संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। गजराज बिष्ट ने सबसे पहले अतिक्रमण के खिलाफ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इसके बाद सोमवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ मेयर खुद ही जिला और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करने पहुंच गए। के उपरांत जिन्होंने नालियों पर, रोड पर, फुटपाथ पर अपने जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, उस पर कार्रवाई गतिमान है। उसी के क्रम में आज लाइन नंबर 8 में जिन लोगों ने नालियों पर, आप देख सकते हैं कि पक्के निर्माण किए हैं, नालियां सफाई यहाँ पर नहीं हो सकती है, ऐसे सभी जो निर्माण कार्य हैं उनको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। हल्द्वानी में मंगलवार को सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के मुताबिक एक ट्रक चालक द्वारा बरेली रोड 3 पानी मंडी के पास एक स्विफ्ट कार के किसी अज्ञात वाहन से टकराने की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि हादसा किस गाड़ी से हुआ। अभी जो सीसीटीवी फुटेज से चीज़ें क्लियर हो पाई हैं, तो मिलन बैंक्वेट हॉल जो है उसके ठीक सामने एक ट्रक जा रहा था, पीछे से आके गाड़ी की टक्कर हुई। सफेद रंग की गाड़ी है जिसकी टक्कर हुई है। गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी जिस कारण हादसा हुआ है। अभी इसमें बाकी चीज़ें अभी साख संकलन चल रहा है। उत्तराखंड में बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान कांग्रेस आगामी 20 फरवरी को विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार के शासन में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा है वह यूसीसी को लेकर है, जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। प्रदेश में जिस भाजपा जब से सत्ता में आई है, ना तो इस प्रदेश के युवा को रोजगार है, न महंगाई कम हुई, न महिला सुरक्षा हमारे प्रदेश में कम हुई। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मुद्दा यूसीसी को जिस तरीके से लागू किया सरकार ने, और उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप को हम लोग एक तरह बोलते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, लेकिन इन सबके खिलाफ जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइजेशन करने का काम सरकार कर रही है वो गलत है और ये बहुत बड़ा मुद्दा